आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज मैं नरदीगंज प्रखंड के कौहारा पंचायत में हूं और जहां पंचायत चुनाव में 8वें चरण का चुनाव यहां होगा और चुनावी मैदान में जितने भी प्रत्याशी हैं, मुखिया का पद हो, सरपंच का पद हो, जिला परिषद हो या वार्ड हो या पंच हो, सभी प्रत्याशी अपने स्तर से पंचायत में जनसंपर्क कर रहे हैं। पंचायत चुनाव का जो समीकरण यहाँ है, चूँकि यहाँ के मुखिया जो पूर्व मुखिया राकेश कुमार हैं, वो उनके ऊपर 37 लाख रुपए का गबन का आरोप है और उनको हाई कोर्ट के द्वारा पद मुक्त कर दिया गया है। और सवाल होता है कि अब यहाँ उप मुखिया के जिम्मे मुखिया का कार्यभार है और फिर 8वां चरण में चुनाव है और चुनाव में मुखिया का तो पद होता ही है और चुनाव में सरपंच का बहुत बड़ा रोल है और सरपंच का जो पद होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और लोग सरपंच का पद को इसको ज़्यादा तरजीह नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े जब होते हैं घर में, घरेलू विवाद होता है, उसमें सरपंच का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज यहाँ ग्रामीणों से बातचीत के दौरान पता चला है कि पूर्व सरपंच जो यहाँ के हरनारायणपुर गाँव के हैं, वीरेंद्र प्रसाद, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और उम्र के आखिरी पड़ाव में, यानी कि उनकी उम्र लगभग 76 वर्ष हो चुकी है और एक बार 5 वर्ष तक सरपंच भी रह चुके हैं और उनका दावा है कि 5 वर्षों के उनके कार्यकाल के दौरान पंचायत में किसी प्रकार का छोटा मोटा जो झगड़ा विवाद हुआ है, एक भी केस 5 वर्षों में थाना नहीं गया है। तो ये पंचायत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ख़ास करके सरपंच के लिए भी। सरपंच का पद होता है जो न्यायप्रिय होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो किसी भी छोटे मोटे झगड़े विवाद को अपनी समझ से, अपने विवेक से सुलझाते हैं और ग्रामीणों का जो आर्थिक दोहन थाने में होता है उसको रोकते हैं। तो अब इसके लिए अब यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, सरपंच का जो महत्वपूर्ण पद होता है, सरपंच का जो उत्तरदायित्व होता है, निर्वहन कौन कर सकते हैं, पंचायत का जो विकास का रास्ता तो मुखिया तय करेंगे, लेकिन उसकी निगरानी इस बार के पंचायत चुनाव में जो नियमावली बनी है, उस नियमावली में सरपंच को बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है और बहुत बड़ा पद मिलने जा रहा है। तो जो जिम्मेवारी होगी वह जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए आप ऐसे शख्सियत से भेंट कराने जा रहा हूं जो इस बार पंचायत चुनाव में सरपंच के पद पर आ रहे हैं। आपका घर कहां पड़ता है? भटगीगा। ये कौन सा पंचायत में पड़ता है? कौहारा पंचायत। कौहारा पंचायत। अच्छा, कौहारा पंचायत में नवादा जिला में जो पंचायत चुनाव हो रहा है, 8वां चरण में नरदीगंज प्रखंड में चुनाव है ना। पंचायत चुनाव का जो दौर चल रहा है, इसमें मुखिया तो सब चुनते हैं, लेकिन छोटा मोटा जो घरेलू विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए सरपंच की बहुत भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आपके पंचायत में कई गाँव में कई लोगों से मैंने बातचीत किया, तो पूर्व सरपंच एक वीरेंद्र प्रसाद हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और इस बार भी वो चुनाव में आना चाहते हैं, है ना। लोगों का जैसा रुझान है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे हिस्से तो मैंने वीरेंद्र जी हैं, एक नंबर आदमी, इनके सिवा कोई और है ही नहीं ऐसा प्रत्याशी। मतलब इनका जो कार्यकाल रहा था 5 वर्ष, बहुत अच्छा, वह न्यायप्रिय रहा था ना? एकदम न्यायप्रिय, एकदम उचित करते थे फैसला। इनको मतलब समर्थन मिलने की संभावना है? हाँ, पूरे समर्थन, हम लोग तो पूरे समर्थन इन्हीं को देंगे। आपका नाम क्या है बाबा? घर कहाँ है? ये कौन सा पंचायत में पड़ता है? कौहारा पंचायत। अच्छा, कौहारा पंचायत। आपके देखिए बगल में बैठे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो पूर्व सरपंच हैं, यहाँ मुखिया का चुनाव होने वाला 8वां चरण में, और जो पूर्व सरपंच यहाँ के थे सेवानिवृत्त शिक्षक, शायद उनका गांव हरनारायणपुर है ना। देखा हुआ है। तो वह भी इस बार पंचायत का चुनाव में जा रहे हैं सरपंच के पद के लिए। तो इनका जो कार्यकाल 5 साल का रहा, वह कैसा रहा है? सब बढ़िया रहा है,
न्यायप्रिय रहा है, देखिए रहे हैं हम, है ना? हमनी के जल में यहाँ है तो नहीं कैसे देख रहे हैं। नहीं जान तो है ये है, लेकिन आप देखते होंगे ना भाई कि न्याय होता है, तो न्याय के मामले में छोटा मोटा जो घरेलू विवाद होता सब कुछ एक- है एक- उसको सुलझाने में सक्षम थे। दोनों जने कर देता है। इस बार क्या लगता है कि इस बार भी मतलब इकल जाती तो बढ़िया रहे। है ना? हाँ, घर कहाँ है? आप कोहरे पंचायत में हैं? अच्छा, कोहरा पंचायत में 8वां चरण में चुनाव होगा यहाँ, और सबसे जो चुनाव में खास करके पंचायत में मुखिया के बाद सरपंच का जो पद होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसमें पूर्व जो सरपंच आपके यहाँ रह चुके हैं वीरेंद्र प्रसाद 2006 में, है ना? तो उनका जो कार्यकाल 5 साल रहा और इस बार भी चुनाव में आ रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा उसके बारे में जरा से बताएंगे। ठीक है, मतलब 5 साल में उनके ऊपर कहीं कोई टीका टिप्पणी तो नहीं हुई। इस बार भी चुनाव में आ रहे हैं, उनको यहाँ का क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि उनको यहाँ समर्थन मिलेगा? अच्छा, देश का आदमी तो मिल करेगा। नमस्कार सर, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आपसे कुछ आगामी पंचायत चुनाव में 8वां चरण में नरदीगंज प्रखंड में चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव में आपके भी पंचायत में चुनाव होना है, और यह कोहारा पंचायत है, और कोहारा पंचायत का आपका जो गांव हर नारायणपुर पड़ता है। तो मुखिया का चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है, और इसमें मुझे लगता है कि मुखिया का चुनाव में सरपंच का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और जो सरपंच का पद होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। लोग इसे नज़रअंदाज करके चलते हैं, और मुझे जहाँ तक ग्रामीणों से बातचीत के दौरान मुलाकात में पता चला कि आप पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं, और उम्र के मुझे लगता है कि आपकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, और जीवन के उम्र के आखिरी पड़ाव में भी आप समाज सेवा में रुचि रखना चाहते हैं। और इस बिंदु पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप पंचायत वासियों का कैसे सेवा करेंगे? और आप पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, और उस सरपंच कार्यकाल के दौरान में आपने क्या अनुभव किया पंचायत वासियों के साथ, और आपका कार्यकाल कैसा रहा? इस संबंध में थोड़ा सा आप विस्तृत रूप से हमको जानकारी दें। धन्यवाद। आप जो मेरे सामने बात रखे हैं, तो मैं जब शिक्षक नहीं था उस समय से भी समाज की सेवा करता रहा, और जब मेरी शिक्षक के पद पर बहाली हो गई, सेवानिवृत्त होने के बाद लोगों ने पुनः मुझे समाज सेवा करने का अवसर दिया, और मैं अपने स्तर से मुझे जो भी यथोचित न्याय करने के लिए जो अधिकार मिला उसका मैं सदुपयोग करते हुए पूरे पंचायत में उस कार्य को पूर्ण किया। मैं तो समझता हूँ कि मैं एक रिकॉर्ड के रूप में चैलेंज कर रहा हूँ, कर लोगों के बीच किया हूँ कि कोई भी आदमी मेरे काल में, चुनाव काल से लेकर के अंत काल तक ले, एक भी केस कोहारा पंचायत को थाना या कोर्ट में जाने नहीं दिया, जहाँ तक मैं अपनी विवेक से, बुद्धि से न्याय की तुला पर तौल करके अपने विवेक से समाधान किया। सर, यह बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आज के दौर में जो घरेलू विवाद होते हैं, जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वह सरपंच का उत्तरदायित्व होता है कि छोटे मोटे झगड़े आपसी समझौते, आपसी सुलहनामा के आधार पर उसका निपटारा किया जाए। और आपने बहुत बड़ी बात कही है, वह बहुत बड़ी बात ऐसा है कि आपने 2006 से लेकर के 2011 तक जो आपका सरपंच का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में 5 वर्षों के दौरान कोहारा पंचायत से नारदीगंज थाना में एक भी केस नहीं गया। यह बहुत बड़ी बात है, और यह बहुत बड़ी बात है, लोगों को यह भी महसूस होना चाहिए कि आप जैसा न्यायप्रिय, और आप सेवानिवृत्त भी हैं और शिक्षक हैं, और समाज सेवा में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक के समाज को सेवा करता रहूं। और मुझे लगता है कि इसका जो लोगों का रुझान है, मैंने बहुत ग्रामीणों से भी बात किया है, और मुझे लगा कि आपको फिर पुनः इसमें आना चाहिए, और लोगों में जागृति भी होनी चाहिए कि सरपंच का जो पद होता है और सरपंच का जो पद के लिए जो कार्य होते हैं
वह आप कार्य बखूबी निर्वहन करेंगे। और इस पंचायत में जो इस बार जो चुनाव होने वाला है, इसके बारे में आप कहें कि आपको कैसे लगा कि मैं फिर पुनः चुनाव मैदान में आऊँ? मैं तो सोच रहा था कि उम्र के लिहाज से मैं नहीं आऊं, और लेकिन पंचायत के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, समाज के सभी जाति के लोगों ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने मुझे प्रेरित किए। उच्च वर्ग के लोगों ने भी सरैया के मुझे प्रेरित किए कि आपको आइए और हम लोग जो भी बनेगा आपको सहयोग करेंगे। उन्हीं की सहानुभूति पर, उन्हीं की प्रेरणा पर, उन्हीं के आदेश पर पुनः मैंने सोचा कि हमारे शरीर में भगवान जब तक शक्ति दें तब तक मैं समाज की सेवा करता रहूं, ताकि हमारा कहुआरा पंचायत मानसिक और शारीरिक आर्थिक रूप से कोर्ट में, थाना में उसका नाजायज गलत ढंग से उसका पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। इसी लेकर के मैं पुनः इस सरपंच के पद पर आने के लिए सोच रहा हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि अब लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही है आपकी, और लोग यह चाह रहे हैं कि आपके जैसा न्यायप्रिय और ईमानदार पुनः कहुआरा पंचायत में सरपंच पद के लिए आएँ और लोगों को अपना जो जीवन का क्षण है और समाज सेवा का जो आपको समाज सेवा के प्रति जो रुचि है, उस रुचि को जिंदा रखें और मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए आपका जो यह संदेश है कि मैं चाहूँगा कि जो गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जिसमें रुपया खर्च होता है, थाना पुलिस का मामला होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रुपये का दुरुपयोग होता है, इस रुपये के दुरुपयोग पर रोक लगे, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं तो जहाँ तक होता है लोगों को हमेशा उन्हें झगड़ा और तकरार से ज़्यादा कदा मेरे गांव में भी इस तरह की समस्या आती है तो लोगों को कहते हैं कि गांव में ही लोगों के 5 को मिल करके इसका समाधान करें। और जहाँ तक होता है गांव के लोगों से भी अब आप लोग अवगत हो सकते हैं कि जहाँ तक होता है मैं उसको समाधान करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये कहा गया है कि जो पंचही मन लागा ही नीका, करहु राम हर्ष ये टीका। यदि लोगों को ये मेरे प्रति यदि उनको विश्वास है कि न्याय है तो मैं पुनः आने के लिए कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं और विशेष क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।